आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम चैप्टर 2 जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी समरी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मे बी 10 और 15 मिनट्स का वीडियो होगा, तो इसमें हम इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है, देखो इस वाले चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं एक बार वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ये हमने डिस्कस किया है। जीरो पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन जो है वो भी हमने अच्छे से देखा। और फिर कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आई थी जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, ठीक है। उसके बाद में जो समरी है, जो हमारे मेन जो टॉपिक थे वो तो हमारे कितने 4 टॉपिक ही रहे हैं, ओके। तो इन चारों टॉपिक में जो भी हमने फॉर्मूलेज काम में लिए हैं या फिर जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है एक बार उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये मैंने जो लिया है ये है ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? px। अगर मैंने px लिखा है इसका मतलब है पॉलिनोमियल p इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, ओके। तो अगर हमें इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना हो वन वेरिएबल के लिए तो हम कैसे लिखेंगे? सब देखो ये जो वेरिएबल, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए है? जब हमारी जो इसकी जो डिग्री आती है, हमारी अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है तो यहाँ पे हम n डिग्री बोलेंगे। यहाँ पे कितनी है? n डिग्री। n डिग्री अगर n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री का पॉलिनोमियल अगर हमें लिखना है तो हम उसके लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? तो सबसे पहले वाली जो टर्म होगी उसमें जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो पावर लगाएंगे वो कितने लगाएंगे? n, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है ये n डिग्री का है। तो जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा सबसे पहला जो पद है उसमें उसकी डिग्री उतनी ही लगाएंगे। तो x की पावर n आ गई। जो दूसरा टर्म होगा उसमें क्या करेंगे? x की पावर कितने कर देंगे? n-1। मीन्स जितनी इसकी पावर है वो एक एक कम होती चली जाएगी। यहाँ पे x प्लस x की पावर n-1 और जो थर्ड वाला टर्म होगा उसमें x की पावर क्या होगी? n-2। ऐसे धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और जो लास्ट पद आएगा उसमें क्या आ जाएगा? जो सेकंड लास्ट होगा उसमें तो x की घात कितनी आ जाएगी? 1, और आगे वाले में x की घात आ जाएगी 0, ठीक है। तो ये हमारी एक बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई इन एक पॉलिनोमियल की इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है जो x है, वही तो हमारे यहाँ पे वेरिएबल है। और दूसरा जो ये दिए हुए हैं an-1, ये सब क्या है? ये सब इसके कोफिशिएंट्स हैं और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट में आप इनको कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे a b c ऐसा भी कुछ दे सकते हो, लेकिन जस्ट मैंने थोड़ा देखने में थोड़ा इजी रहे, याद करने में थोड़ा इजी रहे, इसलिए मैंने a का यहाँ पे कितना दे दिया? an लिख दिया, क्योंकि x की पावर n है तो इसलिए मैंने इसको an बोल दिया। यहाँ पे x की पावर n-1 है तो यहाँ पे an-1 दे दिया, जिससे अगर यहाँ पे x की पावर 1 है तो a 1 हो गया, x की पावर 0 तो a 0 हो गया। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए। यहाँ पे आपको पता है कि a0, a1, a2, a3 ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। ये सभी क्या है? कांस्टेंट है और कोफिशिएंट भी हैं। आर रिस्पेक्टिवली कोफिशिएंट ऑफ x0, x1, x2। यस, a0 है वो किसका कोफिशिएंट है? x0 का। a1 है वो किसका कोफिशिएंट है? x1 का। a2 किसका है? x2 का। यही तो है। तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर आपसे कोई थ्योरी में इक्वेशन पूछे तो आप लोग कंफ्यूज ना रहे वहां पे। और ये कुछ टर्म्स हैं जो डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। देखो अगर हम जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को अगर हम क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, उसके बेस पे हम अगर बताएं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसमें सिर्फ एक ही टर्म है, वन टर्म है, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल। उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, सिंगल। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ दो ही टर्म है तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और इसका उल्टा भी आप समझ सकते हो, मोनोमियल्स मीन्स उस पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ वन टर्म आएगी, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म होंगी, और ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स होंगी। मीन्स दोनों आपको याद रखना है ये।
दूसरा आता है, अगर हम डिग्री, जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, अगर उसके बेस पे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको क्लासिफाई करें, तो अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। और अगर हमारी डिग्री 2 है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। फिर आता है जीरोस, कि जीरोस कैसे निकालते हैं, उसके जीरोस क्या होते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो, ए रियल नंबर ए इज ए जीरो, कोई भी एक रियल नंबर है ए इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो एक पॉलिनोमियल का जीरो होगा यदि पी ए बराबर जीरो है। अगर पी ए बराबर जीरो है, तभी वो इस पॉलिनोमियल का क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। मीन्स अगर पॉलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स, और इसमें अगर हमने रखा x इज इक्वल टू ए, हमने रखा x इज इक्वल टू ए, तब हमारा क्या बन गया, पी ए बन गया। जो पी एक्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो पी ए में कन्वर्ट हो गया, और इस पी ए की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो हम बोलेंगे कि जो ए है हमारा, जो ए है वो क्या है, वो जीरो है इस पॉलिनोमियल का, पी एक्स पॉलिनोमियल का। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं, इन दिस केस a is also called a root of the equation। अगर हम बोलें, हम पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे, हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ px की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम px बराबर जीरो की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स हम एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन के हमेशा रूट्स निकलेंगे, इक्वेशन के हमेशा रूट निकलेंगे, और पॉलिनोमियल के जीरो निकलेंगे। तो अगर ये इक्वेशन है हमारे पास px बराबर जीरो, तो और अगर हमने रखा x बराबर a, तो ये क्या हो जाएगा, pa हो जाएगा, और ये pa दोबारा हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, x बराबर a, x बराबर a ये एक रूट है किसका, इस इक्वेशन px बराबर जीरो इक्वेशन का रूट है x बराबर a। मीन्स वैसे अगर आप डायरेक्टली समझना चाहो तो जीरोस और रूट्स दोनों ही चीजें सेम होती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, इक्वेशन के रूट निकलेंगे और पॉलिनोमियल के जीरो निकलेंगे। दोनों को निकालने का तरीका सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, बट बोलने का तरीका अलग है। नेक्स्ट आता है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज ए यूनिक जीरो। अगर हमारा कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा यूनिक जीरो, उसका जो जीरो निकलेगा, अगर हम उसके जीरो निकालते हैं तो वो एक यूनिक जीरो होगा। ठीक है, दूसरा है कि अगर नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस लाइक 5 7 8 9 ऐसे वाले, अगर ऐसा वाला कोई भी पॉलिनोमियल है तो दे हैज नो जीरो, उसका कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है, थर्ड आता है कि अगर जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल मींस जीरो, ये भी तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है, इसको आप कांस्टेंट जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, या फिर आप जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। तो अगर इसके बारे में हमें स्टेटमेंट देना हो इसके जीरो के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ये तीनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लेना और इनको समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है हमारी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम के लिए मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखा है x माइनस ए। x माइनस ए, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। जो x माइनस ए है वो एक फैक्टर होगा पॉलिनोमियल px का इफ pa बराबर जीरो। अगर मेरा pa बराबर जीरो होता है तो जो x माइनस ए है वो एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। अब pa बराबर जीरो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम x का, अगर हम इसके x की वैल्यू निकालें तो वो कितनी निकलेगी, a ही तो निकलेगी। x माइनस ए बराबर, अगर हमने लिखा x माइनस ए बराबर जीरो, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x की वैल्यू निकली a, और वो वैल्यू हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल में रख दी px।
x की जगह हमने रख दिया a। जब x की जगह a रखा तो px किस में कन्वर्ट हो गया, pa में कन्वर्ट हो गया, और इस pa की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम बोलेंगे जो x माइनस 1 है, x माइनस a जो है वो एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टराइजेशन। ये थी हमारी फैक्टर थ्योरम, और फिर आता है फैक्टराइजेशन थ्योरम कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन दी हुई है या पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके फैक्टर्स कैसे निकालें, उसके फैक्टर्स कैसे निकालें। तो जो आप लोगों के डिटेल में डिस्कस किया है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, तो उसके आप फैक्टराइजेशन कैसे करोगे। देखो उसमें क्या करते हैं, अगर उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, और अगर हम इसके रियल रूट्स देखें, अगर हम इसके रूट्स देखें मीन्स अगर ये हमारी इक्वेशन हो बराबर 0, तो अगर हम इसके रियल रूट्स निकालें तो हमने मान लिया कि 2 नंबर आते हैं, अल्फा और बीटा। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, बीटा को ऐसे 2 नंबर में तोड़ दिया, किसमें, अल्फा और बीटा में, कि जब हमने अल्फा और बीटा को जोड़ा, उनका योग किया, तब तो क्या आ गया, बी आ गया, और उन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, सी आ गया। इसीलिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ax स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख, ax स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी लिख सकते हो आप इस इक्वेशन में, अगर ये दोनों इसके रियल रूट्स हैं तो। या फिर आप क्या लिख सकते हो, ये जो इक्वेशन है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a इनमें से जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, और इसको हमने क्या लिख दिया, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, हमने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये थी हमारी फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम में मोटा मोटा आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हमारी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको फैक्टराइज कैसे करना है कि इसकी जो बीच वाली टर्म है बी, उसको हमें 2 नंबर में तोड़ना है। अगर वो नंबर 2 है अल्फा और बीटा, तो ऐसे तोड़ना है कि अल्फा और बीटा को जब उनका एडिशन करें तब तो हमारे पास b आ जाए, और उन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, ac आ जाना चाहिए। ठीक है, मोटी मोटी जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है वो यही हमें बताती है। फिर फैक्टर्स रूट्स निकालने का ये अलग तरीका है, ये अभी आप लोगों का इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया है, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। मीन्स ये है कि अगर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आपको रूट्स नहीं मिल रहे हैं, आप नहीं तोड़ पा रहे हो, तो सीधा सीधा एक इक्वेशन, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा कोमा बीटा का माइनस, देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, अल्फा कोमा बीटा, और दोनों के इक्वल लगाए। इसका मतलब है कि अल्फा हो जाएगा, एक बार यहाँ पे प्लस लेके फिर सोल्व कर लो, और एक बार यहाँ पे माइनस लेके सोल्व कर लो, तो प्लस वाली 1 की वैल्यू हो जाएगी, माइनस वाली 1 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम आगे के चैप्टर्स में और भी बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए अभी इस पे नहीं जाएंगे, सिर्फ आप लोगों को फैक्टराइजेशन थ्योरम में ये वाली चीज ही याद रखनी है। ठीक है, और उसके बाद में हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए, और सिर्फ आपको सिर्फ ये 9th क्लास पास करने के लिए याद नहीं रखनी है, हमेशा के लिए याद रखनी है। इसमें क्या है, देखो अगर 2 नंबर है x प्लस वाई, उनका अगर हमने होल स्क्वायर लिया है तो कैसे करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस आ जाता है तो हम क्या करेंगे, जो मिड वाली जो टर्म है उसका जो साइन है जस्ट वो चेंज करेंगे, पहले वो प्लस था और अब वो माइनस हो जाएगा, बाकी सारी की चीजें एक जैसी रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। इसीलिए ये दोनों के दोनों पेयर में याद कर लेना, ये दोनों आइडेंटिटीज पेयर में याद कर लेना। ठीक है, दूसरा आता है कि यहाँ पे तो क्या था, दोनों नंबर को पहले ऐड किया और फिर उसका स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे क्या लिया है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ध्यान रहे ये वाली जो आइडेंटिटी है वो माइनस के लिए है, प्लस के लिए नहीं है, वो क्या किसके लिए, माइनस के लिए है।
अगर दो नंबर का स्क्वायर किया हुआ है और फिर उनको माइनस किया हुआ है तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर को पहले ऐड कर दो और फिर माइनस कर दो। एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, ये भी याद हो गई। अब नेक्स्ट आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अभी पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल पढ़ा है वो हमने अभी पढ़ा था। जैसे ये ऐसे लग रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है x प्लस ए, दूसरा फैक्टर है x प्लस बी। तो हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब x का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, ये जो दो नंबर हैं a और b, इन दोनों का प्लस होगा, और जो थर्ड टर्म आएगी वो क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके आएगी। वो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो के आ जाएगी ए बी। ओके, तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद करो तो थोड़ा समझ के कर लेना। पहले इसको अंडरस्टैंड करो, उसके बाद में इसको मेमोराइज करो। फिर उसके नेक्स्ट आता है, अभी हमने क्या किया था, दो नंबर का होल स्क्वायर लिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन नंबर का स्क्वायर लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये भी सेम है, इसमें क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर। अब प्लस टू इंटू करके पहले इन दोनों के बीच की टर्म लिखेंगे, 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स प्लस 2 इंटू जेड एक्स। ठीक है, ये करके हम लिखेंगे। अब आगे अभी तक जो भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी वो सारी स्क्वायर के लिए थी। अभी हम तीन आइडेंटिटी पढ़ेंगे, वो हमारी किसके लिए हैं, वो हमारी क्यूब के लिए हैं। तो पहला है x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो कैसे करेंगे, पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, और इसके नेक्स्ट वाला, अगर इसमें प्लस की जगह हम यहाँ पे अगर माइनस कर देते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, जहां जहां पे भी इसमें प्लस लगा हुआ है वहां वहां पे इसको माइनस कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बाकी आप इसको खोल के भी कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसको खोले तो ऐसे भी याद कर सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर एज इट इज प्लस 3 इंटू पहला नंबर एज इट इज दूसरे नंबर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जो लास्ट आइडेंटिटी आती है वो क्या आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसमें क्या करेंगे, पहले नंबर का क्यूब एक नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस तीसरे नंबर का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, इन तीनों का पहले प्लस करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा इनका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, माइनस एक्स वाई इनसे लिया, फिर इनके बीच का टर्म और फिर इनके बीच का टर्म। ठीक है, ये बड़ी है लेकिन आपको लोगों को याद अच्छे से रखनी है। और इसी से रिलेटेड एक और आइडेंटिटी बनती है, वो क्या थी कि अगर हमारा इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब देखो, अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाता है तो हमारी जो राइट साइड है वो तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आइडेंटिटी किस में चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तीनों नंबर का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कब होगा, अगर पहले हमें ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, अगर ये कंडीशन ये तीनों नंबर इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी इन तीनों के इंडिविजुअल का जो क्यूब है वो किसके इक्वल होगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो ये थी हमारी जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उनकी हमने समरी करवा दी है। थैंक यू।